एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल नीरज। बेटा इसमें क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ आपको फिजिक्स के। मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट डेज पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वही है। कल मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर डाला था, आज मैं फिजिक्स का डाल रही हूँ। तो आपका ये कौन सा चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन होंगे पूरे टोटल, और हम ऐसे ही आज सारे क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? तो लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी मीटर होती है। आपने सुना होगा एसआई यूनिट, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल सिस्टम में ये हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे एम के एस और CGS। ठीक है, ऐसे हमारी ये एसआई यूनिट की कुछ मात्रक हैं जो पूरे इंटरनेशनली हम इनको ही यूज़ करते हैं। जैसे एम स्टैंड करता है मीटर से, ठीक है, और हमारा के स्टैंड करता है केजी से, एस स्टैंड करता है सेकेंड से। ठीक है, सी से हमारा सी सेंटीमीटर है, जी हमारा ग्राम है, और एस हमारा क्या है, सेकंड है। ठीक है, एस में कोई तब्दीली नहीं होती है, तो ऐसा हमारा सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे MKS CGS दो पद्धतियों में हमने ऐसा यूनिट को डिवाइड किया था, जो इंटरनेशनली पूरे इंटरनेशनल इन्हीं को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिक्विड को नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते, लीटर का, जो लीटर का यूज़ करते हैं, और दूरी को नापने के लिए मीटर का, सेंटीमीटर उसकी छोटी इकाई है, फुट हमारा और चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख लिए, कह रहे हैं कि लंबाई की ऐसा इकाई क्या है, तो वो क्या है, मीटर है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, कह रहे हैं द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? तो मैं मास का, हम मास को किस में नापते हैं, ग्राम में ना। आप पूछा एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है, तो वो किलोग्राम होगा आपका। ठीक है, एसआई यूनिट, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। तो द्रव्यमान की जो क्या हो जाएगी, किलोग्राम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप आंसर बताएंगे मुझे, क्या होती है 3 का XYZ। जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट में कमेंट करना। समय की एसआई इकाई क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, सभी को पता होगा, तो वो केल्विन होता है, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तापमान का एसआई इकाई हमारी केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट कौन सी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई है, तो वो क्या है, वेलोसिटी हमारी एक ड्राइव यूनिट है। और ये क्या है बेटा, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक है, आपको याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी हमारी वेलोसिटी होती है। तो आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा, बेग आपका आंसर सही हो जाएगा कि हमारी जो व्युत्पन्न इकाई है वो बेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 आपसे करें व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dy/t, डिस्टेंस पर अपॉन टाइम। जैसे आपको मान के चलो कि आप कितनी वेग से ये दूरी भी आपने तय की है, तो आप कहते हो कि हमने ना मैं 40 किलोमीटर पर आवर से आया हूँ, ऐसे मान के चलो 40 किलोमीटर पर आवर से आया हूँ, तो मतलब आप क्या बता रहे हो, उसकी वेलोसिटी बता रहे हो कि इतने वेग से मैं चला तब मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर मतलब आपने दूरी भी बता दी, और पर आवर मतलब टाइम भी आपने बता दिया, तो आप इवेंचुअली आप अपनी स्पीड बता रहे हो कि आप कितनी स्पीड से आए हो। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रखना है। और हिंदी वालों के लिए कि बेग बराबर दूरी बट्टे समय, ये होता है हिंदी वालों के लिए। तो बेग की विमा आपसे पूछिए कैसे निकालोगे, डी क्या होता है, डी हमारा एल होता है। देखो विमा में बेसिकली आपको बता दे रही हूँ, कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको बिल्कुल बेसिक हैं। और यहाँ पे टाइम का क्या होता है, टी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये L/T, ऐसे भी आप रख सकते हो, लेकिन मैं L/T नहीं है, इसने क्या किया, इन्वर्स कर दिया टी को, कि LT-1 हो जाएगा, मतलब टी हमारा इन्वर्स में पहुँच जाएगा ऊपर, तो LT-1 हो जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट आ जाएगा ए। अब थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो आप। देखो इसमें हम मास को एम से लिखेंगे, जो हम डायमेंशन निकालते हैं, तो मास को हम किससे लिखेंगे, मतलब केजी को हम लिखेंगे एम में, और हमारा दूरी है, जो दूरी क्या है हमारी, मीटर, मीटर को हम लिखेंगे एल में, और हमारा जो सेकंड है मतलब टाइम है, ठीक है, सेकंड है, उनको हम क्या लिखेंगे, टी में। तो टी फॉर टाइम, टाइम के लिए टी यूज़ करेंगे, और हम केजी के लिए, मास के लिए एम यूज़ कर देंगे, और मीटर के लिए हम दूरी के लिए एल यूज़ करेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो MLT हम ये यूज़ करने वाले हैं डायमेंशन निकालने के लिए। ठीक है, बता दिया मैंने। मास होगा तो हम एम यूज़ करेंगे, दोबारा से बोल दे रही हूँ, मास होगा एम यूज़ करेंगे, दूरी होगी एल यूज़ करेंगे, और समय होगा तो हम टाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन की ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, सारी ही वेलोसिटीज़, सारी ही फार्मूलेज जो आपके डायमेंशन में पूछे जाते हैं, और बहुत ही कॉमन है और बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले हमें देखना है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v/टाइम, यही तो फार्मूला होता है हमारा। अब b का हमने अभी क्या निकाला है, LT-1, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, एज इट इज़ कि v का जो
डायमेंशन होता है वो क्या होता है, LT-1 होता है। बट एक और टी आ गया हमारा, तो कितना हो गया, 2T हो गए। अब 2T हो गए हमारे, तो हम क्या करेंगे, ए बराबर यहाँ पे हमारा L हो जाएगा और ऊपर पहुँचा देंगे इसको टी को, तो -1 है और एक और -1 ऊपर पहुँच जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो LT-2 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि त्वरण की जो विमा होती है वो LT-2 होती है। याद रहेगा, वी का हमने ऑलरेडी निकाल लिया अभी कि LT-1 होता है। अगर आप ऐसा निकाल पाओ तो वी का फॉर्मूला लगाओ उसमें कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, उसके बारे में आप निकाल सकते हो आराम से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ये बहुत ही कॉमन है, जितनी भी डायमेंशन मैंने इसमें डाली हैं सारी कॉमन है और पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma, ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारे फोर्स का। तो m मैंने क्या बताया आपको, m यहाँ पे क्या है, मास है। m क्या है यहाँ पे, मास है, मास है, ठीक है। तो मास को हमें किस में लिखना था, हमें मास को हमें m में लिखना था। और एक अभी हमने त्वरण का निकाला है, मतलब त्वरण मतलब हिंदी में एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण का हमने अभी निकाला, क्या निकाला, LT-2, ये तो निकाला है। तो हमारा फोर्स का अब क्या हो जाएगा, हमारा डायमेंशन LT-2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो बल का जो विमा हो जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, LT-2। बहुत ईजी है निकालना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अब वर्क का पूछ रहा है आपसे कि वर्क की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हमें वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए मुझे। देखो, वर्क, एनर्जी, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो याद रखना है LT-2, याद रहेगा, एल टी एल ML/T-2, ठीक है। अगर मैं बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हूँ तो आप उस पर ध्यान देना लिखने पे। ML/T-2 ये वर्क का भी होता है डायमेंशन और एनर्जी का भी डायमेंशन यही होता है। तो कार्य का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML/T-2। आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला याद कर लो और निकल आएगा आराम से, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा। तो वर्क कितना होता है, FS होता है, ठीक है। अब S क्या है हमारी, यहाँ पे दूरी है, दूरी मतलब डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था, L से डिनोट किया था, ऐसे लिख देना है। फोर्स का भी हमने निकाल लिया, तो फोर्स कितना लिखा था, ML/T-2। और हमारा एक और L आ गया यहाँ पे। डिस्टेंस का क्या है, L से डिनोट कर रहे हैं हम डिस्टेंस को, तो हमारा फोर्स का हमने ऑलरेडी निकाल लिया ML/T-2। अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर दो, ML/T-2 आ गया फॉर्मूला आपका, ऐसे निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हैज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, कह रहे हैं किस भौतिक राशि की विमा ऊर्जा के समान होती है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एनर्जी की डायमेंशन और उसकी डायमेंशन सेम होती है। तो वर्क की मैंने अभी आपको बताई, वर्क और एनर्जी एक ही बात है, उसकी डायमेंशन सेम होगी, तो हमारा बल हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी कार्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, सभी को पता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट मतलब करंट हम एम्पियर में नापते हैं। तो ए हो जाएगा, ए से डिनोट कर सकते हैं इसको, तो हमारी एम्पियर हो जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, एम्पियर, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 कह रहे हैं आपसे कि द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या आपको याद रखना है, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है, यूनिट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ दीज इज आ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी वो आपको बतानी है। तो स्पीड हमारी बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपकी क्या होती है, क्या होती है बताओ जल्दी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपकी डायरेक्शन भी देता है आपको हमारा वेक्टर। लेकिन स्केलर हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। डिस्टेंस में क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि हमारा इतना डिस्टेंस है, जैसे 25 मीटर। अब इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है सिर्फ और सिर्फ, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे वेलोसिटी से हम कैसे निकलते हैं, जैसे हम लोग वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो वेलोसिटी कैसे निकलेंगे कि हम 20 मीटर पर सेकेंड चल के आए हैं। तो इसमें क्या है, हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही है। डायरेक्शन यहाँ से पता चल रही है हमें और मैग्नीट्यूड ये है हमारा, ठीक है। तो स्पीड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदिश राशि कौन सी है, तो वो क्या है हमारी स्पीड है, गति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे विच ऑफ दीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बताना है, मैं भी आपको बता दिया कि वेलोसिटी हमारी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों होते हैं, मतलब डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड ये हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्शन हो गई हमारी, ठीक है।
तो बेग का हमारा क्या है, एक सदिश राशि है बेग हमारी। हिंदी वाले भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 कह रहे हैं व्हाट डज SI स्टैंड फॉर इन SI यूनिट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल, मैंने अभी भी आपको स्टार्टिंग में फुल फॉर्म बता दी थी इसकी। सिस्टम इंटरनेशनल SI का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 आपसे कह रहे हैं कि द प्रीफिक्स मिली रिप्रेजेंट्स। तो मिली क्या होता है बेटा, मिली होता है हमारा, जैसे आपने देखा होगा, कई सारे देखे होंगे, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब देखे होंगे, नैनोमीटर, ये बहुत सारी चीज़ देखी होंगी आपने, है ना। इन सबको पढ़ लो और याद कर लो इनको। सेंटीमीटर 10⁻⁻² होता है, मिलीमीटर 10⁻³ होता है, ठीक है, और माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर होता है। ये सब मीटर लगा लो लास्ट में, ठीक है। फिर नैनोमीटर कितना होता है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, 9 है ये, 9, ठीक है। और एक और होता है जैसे हम पिकोमीटर बोलते हैं, पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, हो गया। तो ये सारे आपको याद करने हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम भी होता है एक, इसमें हम वेवलेंथ को नापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो ये सारी ही आपको याद रखनी है प्रीफिक्सेस, जो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में हेल्प कराते हैं जब भी हम कोई कैलकुलेशन करने होते हैं और हमें ये घातों का थोड़ा सा वो होता है, पावर्स का थोड़ा सा इशू होता है, तो आप इजीली कर सकते हो इनको अगर आपको पता होता है तो, ठीक है। तो पूछा क्या आपसे, मिलीमीटर। अब मैं इससे आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे जो हम लोग 11वीं 12वीं में पढ़ती थी जब मैं, तो हमारे एक सर थे, वैसे मैं यूपी बोर्ड से हूँ, सच्ची बताता हूँ, तो मैं इंग्लिश बोर्ड से नहीं हूँ, मैं यूपी बोर्ड से हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन हाँ पढ़ पढ़ के इतना पढ़ा है मैंने, तैयारी की है इंग्लिश कोर्स की। 12th के बाद मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी मैं, तो इंग्लिश का इतना पढ़ा है मैंने, तो इंग्लिश अब आराम से आ गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है आराम से, वैसे आप भी हो सकते हो, ठीक है। तो 12th के बाद में क्या है, 12th के बाद नहीं कर सकती मैं, हाई स्कूल के बाद हम लोगों ने 11th 12th, एक सर थे हमारे जो स्कूल से बाहर पढ़ाते थे, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया हमें, उन्होंने पढ़ाया हमें, उन्होंने सारी बेसिक चीज़ें बताई जो मैं आपको बता रही हूँ आज, सब उनका बताया हुआ है, उन्होंने मुझे बेसिक बताया, मेरी एक दोस्त थी उसको भी बताया, ठीक है। तो साथ में हम लोग पढ़ते थे उनके पास में, जैसे स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद में उनके पास चले गए हम, 2 घंटे के लिए पढ़ने जाते थे उनसे। उन्होंने फ़ीस नहीं ली हमसे क्योंकि वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, तो उनका मन नहीं लगता था घर पे, तो वो ऐसे ही पढ़ाते थे। बच्चों के ऊपर होता है कि बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ना चाह रहे थे तो उन्हें भी पता था, इसलिए हमने उनसे सीखा बेसिक फिजिक्स तो उनसे सीखी हमने, बेसिक मैथ भी उनसे सीखा हमने कि फ़िज़िक्स होता क्या है, उन्होंने बताया हमें। तो वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सिंपल है सब कुछ, जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे आप पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये याद कर लिया आपने, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने पिछले हटा दिया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्या है, मिलीमीटर का रिप्रेजेंट करते हैं हम 10⁻³ से, मिलीमीटर को हम 10⁻³ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब किलो किलो पूछ रहा है आपसे, तो किलो हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा किलो, आपने पढ़ा होगा किलो, मतलब केजी को किलो बोलते हैं बेटा, तो ये 10⁻³ होता है, ठीक है। कन्वर्ट भी आना चाहिए आपको, चीज़ों को कन्वर्ट करना, जैसे मानो चलो आपको मीटर दे रखा है, मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करना है, वो कैसे करोगे, ये भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको ग्राम दे रखा है, ग्राम को आप केजी में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, है ना, ग्राम को और केजी में चेंज करोगे तो कैसे करोगे। तो ग्राम, जितना भी ग्राम दे रखा है, जैसे मान के चलो हम 10 ग्राम दे रखा है, अब हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 10 करोगे और नीचे आप 1000 रख लोगे, बस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10⁻² आ जाएगा, ये हमारा हो गया 10⁻² केजी। ऐसे आपको चेंज करना होता है, ठीक है, ऐसे आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलो को दर्शाता है। फिर देखिए 18 कह रहे हैं माइक्रो, मैं अभी अभी आपको बताया है माइक्रो क्या होता है, 10⁻6 होता है, -6 होता है, माइक्रो को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ मीटर। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सभी को पता है 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं मीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000, ठीक है। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सॉरी 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1000। ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और एक ग्राम में कितने आपके केजी होते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ईजी क्वेश्चन आते हैं, इतना ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से ईजी आप कर लोगे आप। हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन अ सेंटीमीटर। अब कितने मिलीमीटर होते हैं एक सेंटीमीटर में, तो वो भी आपको बताना है, 10 होते हैं, कैसे निकालोगे, तो देखो ये मिलीमीटर होता है 10⁻3, ये तो होता है -3, सॉरी कितना होता है
10⁻, पहले -2 रखो और नीचे -3 रखो, क्योंकि हमें क्या करना है, -3 हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर में। तो क्या करोगे, यहाँ से 2 कट जाएंगी, ऊपर जाके ये 10 बन जाएगा। आ गया आंसर 10। हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर। आपको कैसे लगा लेक्चर मुझे जरूर बताना, और भी क्वेश्चन हम करते रहेंगे, और MCQs भी करेंगे इनके फिजिक्स में, जो बहुत सारे चैप्टर इनके MCQs हैं, और थियरी बेस्ड भी क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए आप। ओके बाय।